मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 9th का जो है लेसन नंबर 2.4 का 4 सवाल था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में। लेकिन मैं आज तो आपको 2 सवाल पढ़ाऊंगा, 2 सवाल कल पढ़ा दूंगा। तो ये सवाल क्या दिया है, निम्न का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और निम्न का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमने आपको ऐसे सवाल में क्या बताया है कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि इस समीकरण से हमारा कॉमन होके हो जाएगा। अगर कॉमन नहीं होता है तो हम जो ये लास्ट वाली संख्या है 2, इसका हम 2 और 2 का जो है प्लस माइनस लेके हम 0 रख सकते हैं, बराबर। उसी तरह दोस्तों हम चलते हैं इसमें पहली सवाल में। पहली सवाल क्या दिया है हमारा, x³ - 2x² - x + 1 दिया है, ठीक है। अब इसमें अगर हम ये समीकरण को इसके साथ में, इस समीकरण को इसके साथ में ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो हम चलते हैं यहाँ पे बराबर, यहाँ क्या करेंगे, x कॉमन ले लेते हैं, x² कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा क्या बच जाएगा, x माइनस कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम -1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, x - 2 हो गया। दोस्तों इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम देख लीजिए ये और ये जो है कॉमन है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, x - 2 कॉमन ले लिया। अभी क्या बचा, x² माइनस ये जो यहाँ पे चिन्ह सहित 1 बच गया, ठीक है, बराबर। अब हम क्या करते हैं, x² - 1 को हम तोड़ देते हैं, क्यों, हमारा a² - b² बराबर क्या होता है, a + b, और दूसरे कोष्ठ में क्या होता है, a - b होता है दोस्तों, बराबर। तो अब हम इसको तोड़ लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सूत्र है, बराबर। अब हमारा ये सूत्र है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे x का होल स्क्वायर -1 हो गया, होल स्क्वायर हो गया स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में, x - 2 हो गया। अब इसको हम तोड़ लेते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये x - 1 हो गया, और दूसरे कोष्ठक में कितना हो गया, x + 2 हो गया, x + 1 हो गया, बराबर, x + 1 फिर क्या हो गया, x - 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा हमारा। अर्थात इसका जो है समीकरण का गुणनखंड कौन सा होगा, x - 1, x + 1 और x - 2 होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों अगला सवाल पे। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि x³, अब आप देख लीजिए हमारा पहला सवाल क्या है, तो सेकंड सवाल, x³ - 3x² - 9x - 5। यहाँ पे अगर x देता, यहाँ पे 3 देता तो हम लोग कॉमन ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स अलग अलग दिए हुए, 9x दिया, यहाँ क्यूब दिया। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा 5 होता है ना, ये जो 5, बराबर। अब हम ये 5 का जो है 1 × 5 गुणनखंड लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, +-1 +-5, बराबर, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे माइनस है, तो हम x बराबर +1 रखेंगे, कितना, x + 1 रखेंगे, वही हमारा 0 करेगा इस समीकरण को। तो हम रख लेते हैं x³ में हमारा क्या है, x बराबर हम यहाँ 0 मान लेते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब x - 1 का यहाँ हम रखते हैं मान समीकरण में, -1 का क्यूब -3 का 3 -1 का स्क्वायर -9 -1, और यहाँ पे कितना हो गया, -5, बराबर, ये हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं, -1 हो गया, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -5, बराबर। ये कितना हो जाएगा, -3 4 और 5 9, -9 और +9 बराबर कितना, 0 हो गया। अब ये 0 हो गया तो x + 1 इसका क्या है, ये गुणनखंड है। x + 1 समीकरण का या बहुपद का एक गुणनखंड, समीकरण का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब हो गया दोस्तों। अब हम क्या करते हैं ऐसे सवाल को, अब एक 0 आ गया ना, अब इससे हम क्या करते हैं, इसमें भाग कर देते हैं, x³ - 3x² - 9x - 5। अब इसमें हम किसका भाग कर देते हैं दोस्तों, भागा x + 1 का, ठीक है। अब x + 1 का जो भाग करेंगे आएगा, अब उसका गुणनखंड करेंगे, वो गुणनखंड और ये गुणनखंड मिला के तो हमारा समीकरण का एक गुणनखंड हो जाएगा। अब हम चलते हैं, हम यहाँ पे देखिए x³ है, तो यहाँ पे x घाते 2 का गुणा कर देंगे तो x³ हो जाएगा, x³ हो गया। फिर यहाँ पे माइनस या प्लस क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ चिन्ह बदल लेते हैं, भाग में हम चिन्ह बदल लेते हैं। अब ये कट गया दोस्तों, कितना बचा, -3x² - 1x², कितना हो गया, -4x² - 9x हो गया, बराबर। अब यहाँ पे देख लीजिए
यहाँ पे माइनस माइनस दिया, तो हम यहाँ पे माइनस का क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो माइनस 4x हो गया, 4x से भाग करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4x हो जाएगा दोस्तों। अब हम चिन्ह बदल देते हैं, प्लस प्लस एक कट गया, कितना घट गया, माइनस 5x आ गया। अब यहाँ पे कितना बचा, माइनस 5, फिर वापिस से दोनों माइनस है दोस्तों, तो फिर यहाँ पे माइनस 5 का हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। माइनस 5x माइनस 5 बराबर, ये चिन्ह बदल दिया, ये चिन्ह बदल दिया, कितना हो गया, 0 हो गया। अब 0 हो गया तो हमारा गुणनखंड कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये देख लीजिए, हमारा जो x प्लस 1 हो जाएगा और गुणनखंड कितना हो गया, जो भागफल आया वो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब हमको इसका गुणनखंड करना है, तो हमने आपको गुणनखंड करने के लिए बताया, इसका और इसका गुणा कर लेंगे तो एक गुणे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 जब हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस 4 लाना है तो माइनस 5 प्लस 1 लिख देंगे, तो ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, माइनस 4x। अब हम यहाँ पे चलते हैं बराबर, x प्लस 1 ये तो रहेगा गुणनखंड बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x हो जाएगा और माइनस 5 हो जाएगा। अब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, x प्लस 1 हो गया दोस्तों। अब इसका यहाँ पे से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे यहाँ पे x 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे x कॉमन लिया तो हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस 5 हो गया। यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना हो गया, x माइनस 5 हो गया। ये तो गुणनखंड आपको आता ही होगा बराबर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब हम कॉमन जब ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर, अब ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1, ये दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, x माइनस 5। ये हमारा क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया, एक गुणनखंड है। इस समीकरण का गुणनखंड क्या हो गया, x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1। तो दोस्तों ये आशा करता हूं ये क्लास 9th का जो है 2.4 का है, आपको 5वां क्वेश्चन का 2 सवाल आ गया है, 2 सवाल बाकी है वो मैं कल बता देता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।